लिए तो कुछ लोग भी काफ़ी थे, हम भी काफ़ी थे, क्योंकि एक एक 2-2, 5-5, 10-10 किलो, 50-50, 100-100 किलो घी खरीद के हम भी चढ़ा सकते थे। लेकिन हमने सोचा कि भाई ऐसे नहीं, ये जोत जगेगी, क्योंकि इन्होंने जो शहादत दी है वो समाज के लिए दी है, वो देश के लिए दी है। तो हमने उसमें कहा कि ये जो जोत जगेगी, ये जोत भी समाज के सहयोग से ही जगेगी। और हमने 23 मार्च को 2023 में एक आह्वान किया समाज से कि भाई हम ऐसे ऐसे हुसैनीवाड़ा में शहीदों की समाधि स्थल पर एक जोत जगाना चाहते हैं। समाज से हमने आह्वान किया 2 चम्मच घी का। 1 चम्मच घी था व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे, 1 चम्मच घी था उन शहीदों की शहादत पे सच्ची श्रद्धांजलि देने का कि वो जोत हम वहाँ पर जगाएं। दोनों चम्मच घी उधर ही जाना था, बस वो याद थी हमारे लिए कि भाई 1 चम्मच घी हमने मांगा व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे। और जब वो उस व्यवस्था परिवर्तन के नाम की जब वो जोत हमें जगती हुई नजर आएगी, अगर हम कभी पीछे हटे तो वो जोत हमें भविष्य में हमें पीछे नहीं हटने देगी। वो बताएगी हमें कि आपने व्यवस्था परिवर्तन की भी जोत जगाई है। तो इसलिए वो जोत वहां पर जगानी थी। तो हमने समाज से 60,000 परिवारों से हमने 2-2 चम्मच घी की आहुति ली। 60,000 परिवारों से वो 2 चम्मच घी की आहुति लेकर हमने, हमारे पास घी इकट्ठा हुआ लगभग 12 क्विंटल। जो हम ये बोलते हैं कि समाज कुछ नहीं देता, जब हम निकले थे घी मांगने के लिए, हम 2 चम्मच मांग रहे थे, समाज से कटोरे भर भर के आ रहा था, लेकिन हमने लिए 2-2 चम्मच ही। क्योंकि घी तो देने के लिए ऐसे ऐसे धन्ना सेठ भी हैं कि वो भाई ताउमर जोत जगा दे उनकी, लेकिन नहीं, हमने 2 चम्मच घी लिया 60,000 परिवारों से। और वो 60,000 परिवारों से हमारे पास 1180 किलो घी इकट्ठा हुआ। और वो घी इकट्ठा करके फिर हम उसको हुसैनीवाड़ा लेके गए पंजाब में। और जब हम पंजाब में उस घी को लेकर गए तो जो सरकार, तत्कालीन सरकार वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, शहीदों का नाम लेके, पंजाब के साथी आए हुए बड़ी बारीकी से जानते हैं, शहीदों का नाम लेके सत्ता में आए थे। लेकिन जब वो घी हम वहाँ पर लेकर गए तो उस सत्ता के पैर कांप गए कि भाई ये जोत जगाई ना जाए। यहाँ पर पूरा प्रयास किया उन्होंने, हमारी कम से कम भी 20 से 25 दौर की वार्तालाप चली प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, सत्ता के लोगों के साथ। 25वीं दौर की वार्तालाप में जाके ये बात हुई कि भाई हम आपको यहाँ पर एक कोना देंगे कि आप यहाँ पर ये जोत जगा लो। मुख्य समाधि पर वो जोत फिर भी नहीं जगने दी। मतलब जो सरकार शहीदों का नाम लेकर आई थी, उस सरकार ने जो मुख्य समाधि थी शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की, उस समाधि के ऊपर वो जोत नहीं जगने दी। उनको लगा कि ये जोत जगा के फिर ये बोलेंगे ये गैस की बंद करें। क्योंकि हमने कहा कि भाई आप गैस की जगाते रहो, अभी जब समाज में वो आवाज़ उठेगी, तुम होते कौन इसको ना बंद करने वाले, जब समाज कहेगा तब बंद हो जाएगी ये। लेकिन ये जोत भी जगनी चाहिए। तो अगर कोई भी साथी कभी भी हुसैनीवाड़ा जाए तो अपने घर से 2 चम्मच घी जरूर लेकर जाए। और वो जो जोत वहाँ पर जगी हुई है अभी वो एक कोने में है। अगर हम मजबूत इतने हुए तो उसको मुख्य समाधि पर भी लेकर आएंगे, और वो आप सबके सहयोग से ही हो सकता है। तो वो भी हमें उम्मीद है कि आप लोग उसमें भी सहयोग करोगे। अब समाज में हम कम से कम ये जरूर कह सकते हैं कि जो शहीदों को जो सच्ची श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, वो उसका काम हमने किया है, इस जनता सरकार मोर्चा ने किया है और समाज के सहयोग से किया है। क्योंकि वैसे तो हमें अनौपचारिक तौर पर अगर देखा जाए तो लाखों लोग होंगे जो जुड़े हुए हैं, जो लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अब वो जुड़े हुए हैं, लेकिन 60,000 परिवारों से तो हमने वो घी भी लिया है, समाज का ही सहयोग है उसमें। और वो घी हमने सोचा था कि हम इसको एक बार में जगाएंगे, उस जोत को एक बार जग जाएगी वो। लेकिन वो जोत, वो समाज ने इतना सहयोग दिया उसमें कि अब की साल भी हमें जरूरत नहीं पड़ी वहां पर घी भेजने की। 5 साल का घी समाज ने 1 साल में ही दे दिया था। तो जो लोग एक ही बात बोलते हैं कि समाज देता नहीं है,
भाई अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्ची निष्ठा से आप जाओगे तो समाज सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस परखता है वो आप लोगों को कि भाई आपके अंदर कितनी शिद्दत है, आप किस भावना से लगे हुए हो। अगर आपकी भावना सच्ची है तो समाज आपके लिए खड़ा है, और अगर आपकी भावना के अंदर थोड़ा सा भी खोट है, थोड़ा सा भी खोट है, कहीं कोने में अंदर छुपा हुआ है, तो उसको भी समाज देखता है। फिर परिवर्तन का आधार नहीं बन पाओगे। सब कुछ न्योछावर करने के लिए अगर आप तैयार हो, भाई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, अगर इसके लालच से आप ऊपर उठकर काम करना चाहते हो तो समाज आपको सर आंखों पर बिठा कर रखेगा। आप निकलो तो सही। ये उदाहरण सेट कर चुके हैं। अच्छा, एक बात और हमें सुनने में मिलती थी, हमारे ही साथी बोलते थे जब हम निकले, कि भाई रोटी घर से और गाड़ी बाहर से, खाने की अगर हिम्मत है तो समाज के काम पे निकलना। और ये बात हमारे पिताजी भी कहते थे, हमारे दादाजी ने भी कही। समाज में और जहाँ पर सामाजिक लोगों के पास जाते थे वो भी बोलते थे कि भाई रोटी घर से और गाड़ी बाहर से, अगर खाने की हिम्मत है तो आओ। अब अगर जो वो बात थी कि भाई गाड़ी बाहर से खाएंगे और रोटी घर से खाएंगे, हम उसी को सोच के लेकर निकले कि भाई हम गाड़ी खाने के लिए तैयार है समाज की। लेकिन जब हमने अपनी सच्ची निष्ठा से काम किया तो समाज में एक व्यक्ति गाड़ी देने वाला आज तक नहीं मिला। तो वो कथन झूठा है जो बार बार ये कहा जाता है कि भाई समाज से कुछ नहीं मिलेगा। अब हम एक बात बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम अपने घर से हर रोज भूखे पेट निकलते हैं, लेकिन समाज कभी भूखा नहीं रहने देता। समाज सब कुछ देता है, देखता तो है बस आपकी नीयत कैसी है, आपके भाव कैसे हैं। तो ये तो मैंने एक छोटे सा आपको अब तक की यात्रा के बारे में मोटा मोटा आप लोगों को बताया है कि हम कौन लोग हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। मेरे हिसाब से जो साथी यहाँ पर आए हैं जनता सरकार मोर्चा को जानने, जनता सरकार मोर्चा के बारे में मैंने मोटा मोटा बता दिया है। वैसे 3 दिन भी बोल सकते हैं केवल इसी विषय के ऊपर, कोई ज़्यादा लंबी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि काम हमने क्या किए हैं, क्या परिवर्तन के आधार तय किए हैं। असल में एक बड़े लेवल पे काम हो रहा है समाज में, बस वो हमें दिखता नहीं। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ कि हमारे समाज से दूध गायब हुआ, ये क्या आपको गायब होता हुआ दिखा? आज मैं आप लोगों को एक आंकड़ा देता हूं। आज भारत देश को जो दूध की जो जरूरत है, जो खपत है भारत देश में, वो है 68 करोड़ लीटर की प्रतिदिन की है, 68 करोड़ लीटर की। और जो उत्पादन है मात्र 14 करोड़ लीटर। खपत कितनी है? 68 करोड़। उत्पादन कितना है? 14 करोड़। डिफरेंस कितना है? तो जो हम पी रहे हैं वो क्या पी रहे हैं? जहर पी रहे हैं। अब वो जहर हमारे गांवों में आया। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां पर ये उदाहरण मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि सबका जन्म आप में 2000 से बाद का है, 2000 से पहले का है। तो 2000 में, सन 2000 की जब हम बात करें तो सन 2000 में गांव में खूब दूध हुआ करता था और हर घर में पशु थे, वो चाहे किसी भी बिरादरी का था, हर घर में पशु थे, हर घर में दूध था। लेकिन 2000 से लेकर अगर आज 2024 की बात करें, मात्र 24 साल आज गांव के अंदर आधे से ज्यादा घरों में पशु नहीं है। तो क्या ये आपको खत्म होता हुआ दिखा? हो गया, धीरे धीरे हो रहा है। इसी प्रकार हम ये जो व्यवस्था परिवर्तन की जो हम बात करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसलिए बता रहा हूं, ये व्यवस्था जैसे जैसे बिगड़ी है, ये बिगड़ती हुई भी नजर नहीं आई और ये संवरती हुई भी नजर नहीं आएगी। भाई अगर हम ये चाहते हैं कि हम 2 दिन में, हम 10 दिन में, हम 2 महीने में, हम 10 महीने में बदलाव कर पाएंगे, तो भाई मुमकिन नहीं है। ये जैसे जैसे बिगड़ी है संवरेगा तो की ऐसे वैसे ही, और संवरने का एक ही माध्यम है, वो है जन जागृति। जितनी लोगों के अंदर जागृति बढ़ती जाएगी उतना समाज में परिवर्तन होता जाएगा। लेकिन ये जैसे बिगड़ती हुई नजर नहीं आई, ऐसे संवरती हुई भी नजर नहीं आएगी। जैसे बिगड़ गई वैसे ही संवर भी जाएगी। बस काम करने की है,
काम कितना करते हैं हम, कितना नहीं करते हैं। वैसे वैसे अब आप लोगों को मैं शुरू करता हूँ यहीं से अपनी चर्चा कि ये बिगड़ी कहाँ कहाँ से है। अच्छा, टीवी आया समाज में, क्या कहकर आया, क्या कहा गया जब टीवी आया? ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं अभी, और अभी जो आगे चर्चा चलेगी वो चलेगी समझने की कि एक एक छोटी छोटी चीज ने हमें कैसे प्रभावित किया है। क्योंकि हमारा ये मानना है, और हमारा ही मानना नहीं, आप लोगों का ही मानना होगा कि जब तक हम व्यवस्था के मूल कारण को नहीं समझ लेंगे, इस कुव्यवस्था के, तब तक हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समझ ही समाधान है और ना समझी ही समस्या है। अगर हम ना समझी पे रहे तो हम भी समस्या का एक हिस्सा बन के रहेंगे, और अगर हमने समस्या को गूढ़ता से समझ लिया तो तभी हम समाधान की ओर जाएंगे। इसीलिए ये जो 2.5 दिन का जो सेशन रहेगा, ये 2.5-3 दिन में आपको समस्या समझाने को लेकर रहेगा। जैसे ही आप समस्या समझ गए, समाधान अपने आप खोजना शुरू कर देंगे हम। और समाधान कहीं दूर नहीं है, हमारे पास ही है, बस गांव में ही है, हमारे पास ही है, हमारे नज़दीक ही है। समाधान कहीं दूर नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि समाधान दिल्ली से होगा, समाधान चंडीगढ़ से होगा, समाधान आप लोगों की राजधानी से होगा, तो हम गलत सोच रहे हैं। समाधान हमारे ही गांव से होगा, हमारे ही नज़दीक से होगा। तो अभी जो आगे की जो चर्चा रहेगी वो रहेगी व्यवस्था को समझने को लेकर। क्योंकि अगर हम इस व्यवस्था को समझ गए तब हम इसकी काट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम मोटा मोटा तो कुछ कर सकते हैं। जैसे हम झरना लगाते हैं, हम कोई भी, जैसे गेहूं में झार लगाते हैं तो गेहूं नीचे चला जाता है, और ऊपर जो तिनके होते हैं, हमारे यहाँ पर उनको बुरली बोलते हैं, जो ऊपर तिनके होते हैं, जो उस खेती के जो अलग एक्स्ट्रा अवशेष होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। ऐसा ही है, लेकिन वो झरना लगाया। इसी प्रकार अगर हम समस्या को समझ गए तो हम समाज में वो झरने स्थापित कर पाएंगे, और झरने आप ही बनोगे अगर आप लोगों ने उसको समझ लिया तो। अच्छा, अब शुरू करते हैं कि भाई टीवी जब आया हमारे समाज में, कैसे आया, और टीवी का रोल आप क्या मानते हो? ठीक है, टीवी समाज का आईना होता है, यह कहकर आया। टीवी ने समाज में क्या बदलाव किया? अच्छा बदलाव कोई एक? हाँ जी, सब बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं, कोई एक अच्छा बदलाव टीवी ने जो किया हो वो बता दे, एक अच्छा बदलाव। राजीव दीक्षित जी का वीडियो, ठीक है। हाँ जी, यूट्यूब पे देखा था, वो बोल रहे टीवी में नहीं देखा। टीवी और मोबाइल को पैरेलल में, मोबाइल पे भी आएंगे, फिर पहले टीवी पे ही आते हैं। और कोई भाई ये नहीं है क्या? हाँ जी, क्या है? खबरों का पर, ठीक है, खबरें मिली हमें। और हाँ जी, बुराइयां नहीं जी, मैं अच्छाई के ऊपर कह रहा हूं। महाभारत देखी। हाँ जी, क्या है? मैंने बुराई की बात नहीं की, मैंने कही एक अच्छा ही बताओ आप। रामायण के नाम पे नारायण दिखा दिया। अच्छा, रामायण के नाम पे एक साथी बोल रहे हैं कि रामायण के नाम पे नारायण दिखा दिया। देखो जी, अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं रहे, लेकिन मैं बता देता हूं। कुछ लोगों के मन में होगा, एक साथी ने कहा कि खबरें आई, भाई ये भी बात आएगी कि दूसरा समाज कैसा है उसको देखने का हमें एक मौका मिला टीवी से। भाई यही तो कहा गया कि जो टीवी है वो समाज का आईना होता है, ये कहा गया ना। तो टीवी समाज का आईना होता है, टीवी में वो दिखाया गया जो दूसरे समाजों में हो रहा था, ठीक है। तो दूसरे कल्चर देखने को मिले, ऐसा ही कह सकते हैं। अच्छा, देश दुनिया की खबरें मिली हमें कि भाई किस देश में, किस दुनिया में, कहां पर क्या चल रहा है, वो खबरें हमें देखने को मिली।
ये लाभ कह सकते हो। हमें हमारे कल्चर से जोड़ा, भाई महाभारत रामायण दिखा के कल्चर से तो जोड़ा, ये भी एक लाभ कह सकते हो। और क्या क्या कह सकते हो? बोर तो नहीं हो रहे जी? हाँ जी, पीछे वाले साथी, फिर कुछ तो भागीदारी दो ना। हैं? चित्रहार दिखाया, फिल्में दिखाई, बड़ी बड़ी चीजें हुई, है ना? तो टाइम क्या हुआ है? तो बड़ी बड़ी चीजें हुई और टीवी को बताया गया कि भाई टीवी समाज का आईना होता है, ऐसा है ना? भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि टीवी के माध्यम से महाभारत और रामायण दिखाई। अब आप एक चीज बताइए, अगर कोई भी चीज समाज में स्थापित करनी है, कोई भी गलत चीज, क्या वो कभी भी गलत चीज को बता के स्थापित हो सकती है? भाई समाज में व्यभिचार लेके आना है, समाज में नशा लेके आना है, समाज में रेप के केस बढ़ाने हैं, समाज में लूट मार दिखानी है, मारकाट दिखानी है, कुछ भी करना है अगर जो समाज को बर्बाद करना है और कोई भी बर्बादी की चीज समाज में लेकर आनी है, क्या वो बताकर लाई जा सकती है कि आपके समाज को ऐसे बर्बाद किया जाएगा? और अगर आपको बता दिया जाए तो क्या आप उस चीज को लोगे? लोगे या नहीं लोगे? नहीं लेगा कोई भी। तो क्यों नहीं लेंगे? उसके पीछे का कारण क्या है? भाई अगर हमें बता दिया सीधे तौर पे कि भाई ये चीज आने से आपके समाज का ये नाश होगा, तो समाज का कोई भी व्यक्ति उस चीज को नहीं खरीदेगा, अपने घर पे नहीं लेके आएगा, उससे बचेगा। अब अगर गलत चीज को सही बताकर दे दिया जाए तो क्या कोई लेगा या नहीं लेगा? लेगा। अब अगर टीवी को यह बता के दिया जाता कि भाई टीवी से आपके शरीरों से कपड़े उतरेंगे, समाज में व्यभिचार फैलेगा, टीवी के माध्यम से नशा समाज में बढ़ाया जाएगा, अगर बताया जाता, रेप के केस बढ़ेंगे बताया जाता, समाज में धूम्रपान बढ़ेगा बताया जाता, समाज के अंदर चिट्टा नशा बढ़ेगा अगर बताया जाता, समाज के अंदर और अन्य प्रकार के व्यभिचार बढ़ते अगर बताया जाता, तो क्या समाज में टीवी आता? और अगर उसी टीवी को लाने के लिए आपके धर्म से जोड़ दिया जाए तो क्या फिर कोई लेगा या ना लेगा? वो कोई भी लो जी, आप चाहे सिखी संप्रदाय से, चाहे आप हिंदू से हैं, क्योंकि धर्म तो एक ही होता है, सच। मत पंथ संप्रदाय धर्म नहीं होते। आप किसी भी मत से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, अगर आप लोगों तक कोई गलत चीज पहुंचानी है तो वो आपकी परंपराओं, आपके मत पंथ धर्म संप्रदाय से जोड़कर बताई जाएगी। और अगर उस चीज से जोड़कर दिखाई गई तो हर घर में वो चीज आएगी। आएगी या नहीं आएगी? सबसे पहले टीवी घरों में कब आया? रामायण दिखाई गई, महाभारत दिखाई गई, यही था। और जब महाभारत आई, जब रामायण आई, हम अपने दौर का बताते, क्योंकि मैं छोटा सा था जब मैं देखता था, मेरा 1993 का जन्म है, मेरे घर में भी उसी टाइम पे टीवी आया था। तो क्या हुआ, मेरे घर में टीवी आने का कारण मैं बताता हूँ। मेरा चाचा लेके आया था, मैं उसका कारण बताता हूँ क्या हुआ। मेरे पड़ोस के घर में टीवी था, वहाँ पे उस टीवी में महाभारत चलती थी। और जब वो महाभारत चलती थी तो वहाँ पर गांव के, मतलब जो मेरे घर के आसपास के लोग थे, उस घर पे 50 से 100 लोग जाके वो महाभारत देखते थे। क्योंकि जब मैंने समझा उस टाइम पे महाभारत चल रही थी, महाभारत देखते थे। जब वो महाभारत देखते थे तो वहाँ पर क्या हुआ कि भाई जिस चारपाई पे बैठे थे वो चारपाई गई टूट, और पानी का मटका रखा था, कभी फूट गया वो पानी का मटका। अब किसी की चारपाई टूटी है तो वो बताएगा तो ना कि भाई चारपाई टूट गई, और वो ये भी कहेगा उसने तोड़ दी। तो उसने कहा कि भाई फलाने फलाने ने, फलाने फलाने का मतलब क्यों उसको उसने, भाई एक आदमी के बैठे तो टूटेगी नहीं, 3 4 8 7 आदमी बैठ गए थे, वो टूट गई। कि भाई वो आदमी बैठा था चारपाई पर, वो चारपाई टूट गई, हमारा तो नुकसान कर दिया। अगले दिन जब वो महाभारत आई तो उसने अपना टीवी बंद कर दिया और ये बोल दिया कि टीवी खराब हो गया। और जब वो, आपके भी आसपास ऐसा ही हुआ होगा, और जब ये सुनने में आया कि टीवी खराब हो गया और उनको पता था कि वो टीवी 1 घंटा पहले चल रहा था और अभी जानबूझ के बंद किया है,
तो फिर ये हुआ कि भाई ये टीवी आड़ा आ गए, टीवी के मरोड़ में यो ही आ रहा है, हम नहीं ला सकते, हम नहीं ला सकते क्या टीवी? तो फिर मेरा चाचा टीवी लेकर आया और ऐसे ही समाज के अंदर एक एक करके किसी का मटका टूटा होगा, किसी की चारपाई टूटी होगी, किसी ने घर में जाते ही कुछ कह दिया होगा कि आ गए हमारे घर पे, किसी ने कुछ कह दिया होगा, मात्र एक शब्द से वो टीवी घर घर पहुंच गया। और जब वो एक घर से दूसरे घर में वो टीवी आया, फिर उस टीवी का स्टेटस सिंबल बनने लगा समाज में। जितने भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे, मैं पिताजी, अपने पिताजी की बात कर रहा हूं, मेरे दादा ने मेरे पिताजी, मेरे चाचा ताऊ को इसलिए पढ़ाया कि भाई ये इस सिस्टम की खामियों को जाने, पता चले कि ये सिस्टम कहां कहां पर गलती कर रहा है और उसको जान के समाज में बताए। लेकिन जिसको पढ़ाया, मेरे दादाजी ने, मेरे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने जिनको पढ़ाया, उनको नहीं पता था कि जिनको आप पढ़ा रहे हो आपकी असली कब्र खोदने वाले यही लोग होंगे। उन लोगों ने उस पढ़ाई को अपनी ज्ञानता माना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए वो टीवी लेकर आए। और जब वो टीवी लेकर आए तो शुरुआत में टीवियों में जो दिखाया गया वो समाज की सच्ची खबरें ही दिखाई जाती थी। जो फिल्में बनती थी वो भी सामाजिक तौर पर ही बनती थी। अब आप एक चीज देखिए कि जब शुरुआत में जो भी फिल्म बनी, उस फिल्म में पुरुष का रोल भी पुरुष ने किया और महिला का रोल भी महिला ने किया। क्यों किया गया? ऐसा क्यों कहा गया है कि महिला घर की धरोहर होती है? ऐसा क्यों कहा गया है कि महिला को पर्दे में रखना चाहिए? भाई कोई तो कारण होगा, हमारे पूर्वजों ने अगर कहा है तो। भाई पर्दे में रखने का कब कहा, किस परंपरा में कहा, किस टाइम पे कहा? भाई मुस्लिम आक्रांता हुई तब पर्दे का नाम आया, तभी तो आया, वरना हमारे शास्त्रों में कहीं पर महिला को पर्दे में रखने की बात ही नहीं थी। जो महिला मतलब सृष्टि का आधार है, अगर मानव की बात की जाए तो मानव का आधार है। अगर जन्म लिया तो महिला से ही तो मिला है। अगर वो महिला आधार है, क्या उस महिला का कभी शोषण होगा समाज में? भाई जिसको हम जन्नी की नजर से देख रहे हैं उसका कभी शोषण होगा। लेकिन टीवी में कहीं इक्की दुक्की कोई खबर आई होगी, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कभी संतुलित नहीं रहता। ये तो राम राज्य पे भी नहीं रहा, क्योंकि अगर राम राज्य भी पूरा संतुलित होता तो रावण सीता का हरण ना करता। वहां पर भी तो कमी थी। तो भाई कमी तो समाज में कहीं ना कहीं रहेगी, लेकिन जो कमी मान के चलो रामायण काल से ही ले, अगर रावण के राज्य में अगर कोई कमी थी और वह कमी राम के राज्य में बता दी जाए तो क्या वो कमी राम के राज्य में नहीं आएगी? बताइए। अब अगर मध्य प्रदेश के किसी कोने में कोई व्यभिचार चल रहा है और वो व्यभिचार के चलचित्र हरियाणा में दिखाए जाएं तो क्या वो वहां पर नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? एक चीज का जी दो फायदे होते हैं, दो पहलू होते हैं, फायदे नहीं सॉरी, दो पहलू होते हैं। एक होता फायदे का और एक होता नुकसान का। हर बात को समझने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अब अगर हम केवल एक दृष्टि से देख रहे हैं, ये माइक है जी मेरे हाथ में, ये माइक को आप इधर से देख रहे हो तो आपको ये चीज दिखाई दे रही है, जो इसका स्क्रीन है, जो इसकी ये छोटी सी ये दिख रही है। लेकिन ये माइक को अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो मेरे को नहीं दिखेगी, उधर वाला दिखेगा उसको अलग दिखेगा, उधर वाला उसको अलग दिखेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसके चारों तरफ घूम के देखेगा तभी तो उसका असली ऑब्जर्व करके बता पाएगा भाई इसका ये हानि है, इसका ये लाभ है, तभी तो बता पाएगा। अगर ये नहीं है, पूरी चारों तरफ से नहीं देख रहा है, तो आप केवल एक पहलू बता पाओगे जो आपको नजर आ रहा है। और जिस तरफ से मैं देख रहा हूं तो मैं केवल वही बता पाऊंगा जिस तरफ से मैं देख रहा हूं। अगर उसको आप चारों तरफ से देखोगे तो उसका असली मकसद पता चलेगा, उसका असली पहलू पता चलेगा कि भाई ये क्या है, तभी चलेगा ना। अब टीवी का आपको पॉजिटिव पक्ष दिखाया गया, नेगेटिव तो नहीं दिखाया। अब जो शुरुआत में जो टीवी आया वो टीवी धार्मिक चलचित्रों के धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से आया। अगर वो धार्मिक कार्यक्रम ना दिखाए जाते क्या हमारे घर में आता? यकीन मानिए, सच बताना, क्या था जी? सिक्खी में अगर टीवी आया, अगर गुरबाणी उस पर नहीं चलती क्या था? अगर हिंदू समाज की अगर बात की जाए, अगर रामायण महाभारत ना चलती क्या आता? नहीं आता। बाद में मुस्लिमों पे भी आएंगे हम, तो वो नहीं आना था। अब
उसके माध्यम से वो लाया गया। और आप देखोगे कि जब शुरुआत की आप कभी की फिल्में देखोगे, जो बोला जाता है कि भाई 1935 के आसपास से फिल्में बनी कोई पहली, 35 या 38 जो भी हो, उस टाइम पे जो फिल्म आई उसमें महिला का रोल भी महिला ने किया और पुरुष का रोल भी पुरुष ने किया। क्योंकि ये एक बात बोली जाती थी कि महिलाओं को मतलब ऐसा लगता था समाज के लोगों को कि भाई महिला को केवल घर तक, पुरुष का काम कमाने का है, महिला का काम घर संभालने का है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा जो पावर थी वो महिला के पास थी। और महिला को एक बात कही गई थी कि महिला भाई सार्वजनिक करने की चीज़ नहीं है, महिला को समाज के सामने प्रस्तुत करने की चीज़ नहीं है। भाई जो उसका रोल है वो निभाएगा, जो जिसका रोल है वो निभाएगा। तो इसलिए महिला का रोल भी महिला ने किया, पुरुष का रोल भी पुरुष ने किया। धीरे धीरे आप देखना कि फिर महिला आई रोल में, फिल्मों के रोल में, और जब महिला आई तो उसका मुंह भी नहीं दिखाई दे रहा था। और जब उसका मुंह नहीं दिखाई दे रहा था, मैं अगर मेरे हरियाणा के या पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर ये सांग वगैरह चलते थे, और उन सांगों में जो महिला का रोल करता था वो पुरुष ही करता था, महिला के कपड़े पहन के। ऐसा ही आपके कल्चर में भी होता होगा, आप जहाँ से भी आए हैं। तो क्या हुआ कि जब महिला को इस प्रकार से सार्वजनिक नहीं करना था तो वो महिला वहाँ पर लाई गई, क्योंकि कोई भी एक चीज़ एकदम से नहीं लाई जा सकती, उसके लिए माइंड प्रोग्रामिंग होती है। धीरे 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 धीरे, जैसे दूध एकदम से खत्म नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, इसी प्रकार धीरे धीरे लेकर आना था। तो उन लोगों ने क्या किया कि फिर महिला रोल में आई, और फिर पहले महिला के मुंह से कपड़ा उतरा, फिर उसके हाथों से थोड़ा सा ऊपर हुआ, इतने हाथ दिखने शुरू हुए, फिर इतने पैर दिखने शुरू हुए, जो रोल में लाई गई। समाज में नहीं था ये। फिर धीरे धीरे उसके कपड़े इतने छोटे होते चले गए, इतने छोटे होते चले गए कि आज एक परिवार बैठकर वो टीवी नहीं देख पाता। देख पाता है क्या भाई? एक सभ्य परिवार तो देख नहीं पाएगा। टीवी को छोड़ो, फिल्मों को छोड़ो, चलचित्रों को छोड़ो, एक ऐड भी नहीं देख पाता, क्योंकि ऐड में भी इतने ही कपड़े आएंगे। वो चाहे लड़के के देख ले, वो चाहे लड़की के देख ले। अब अगर वो चीज शुरुआत में ही वो इस प्रकार से कपड़े आते तो क्या टीवी आने से पहले तोड़ नहीं दिए जाते? कभी कहा गया कि टीवी समाज का आईना है। मान लिया जाए टीवी समाज का आईना कभी होता था, लेकिन आज क्या टीवी समाज का आईना है? आज तो जो बोला जाता था कि टीवी की समाज का आईना होता है, आज तो समाज में क्या होता है ये टीवी निर्धारित करता है। सबसे पहले जो कपड़े छोटे होने, मतलब आप देखिएगा कि वो फिल्मों में दिखाए गए, फिर वो स्कूलों पे लेके आने थे, क्योंकि बच्चों की जैसी बुद्धि बनाई जाएगी। बोला जाता है ना कि बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, कच्ची मिट्टी होती हैं, भाई उसको आप जैसा आकार दोगे वैसा ही हो जाएगा। अगर स्कूलों में ही बच्चियों को स्कर्ट पहना दी जाए तो समाज में क्या होगा? उसकी तो पूरी माइंड प्रोग्रामिंग हो गई। फिर बड़ी होके वो कहीं पर भी आ जाए। और सबसे पहले आप देखोगे कि टीवी में जो आया वो कॉन्वेंट स्कूलों में चलाया गया। सबसे पहले जो ड्रेस चेंज हुई, हमारी लड़कियों की पूरी ड्रेस होती थी शरीर पे, हमारी बच्चियों की, लेकिन सबसे पहले जो ड्रेस कोड जो चेंज हुआ, जो ड्रेस कोड दिया गया, वो कॉन्वेंट स्कूलों में दिया गया। वही कॉन्वेंट स्कूल जो पूरे अंग्रेजों की, जो पश्चिम की सभ्यता का कल्चर परोसते हैं। और उन कॉन्वेंट स्कूलों में से, आज कॉन्वेंट का अर्थ नहीं जानते कि कॉन्वेंट का अर्थ क्या है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब स्कूल खोलता है उसके पीछे कॉन्वेंट लिख देता है, पता ही नहीं। तो सबसे पहले वहां पर आया। और आज सरकारी स्कूलों के भी हालात ऐसे हो गए हैं कि उनके अंदर भी वो धीरे धीरे वो हो रहा है। तो हम कैसा समाज देख रहे हैं, एक बार तो ये सोचने की बात है। अच्छा एक चीज बताइए, टीवी आने से पहले क्या हमारे समाज में इतना नशा था? जनसंख्या की हम बात करें, जनसंख्या कम होगी, लेकिन प्रतिशत की बात करें, नहीं था। अब आप एक चीज देखिए, जब एक फिल्म आती है, एक फिल्म, उस एक फिल्म में स्मोकिंग का रोल कितना रहता है? कितने बार कितने सीन आते हैं? अब की अगर बात की जाए तो एक फिल्म में कम से कम 50 सीन मिलेंगे आपको स्मोकिंग के, 20 सीन मिलेंगे आपको ड्रिंकिंग के,
5 से 7 सीन मिलेंगे आपको सूखे नशे के, चिट्टे के मिलते हैं। अब आप एक चीज देखिए, ये अगर हम दिमाग को जानते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, अगर हम दिमाग को जान पाए कि दिमाग के काम करने की कार्यशैली क्या है, दिमाग कैसे काम करता है, तो अगर दिमाग के सामने एक चीज लगातार 21 बार कंटिन्यू कर दी जाए तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा पड़ता है माइंड के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, कि उस चीज की ओर दिमाग आकर्षित होता ही होता है। अगर एक चीज लगातार 21 दिन का आप कोई भी ट्रायल कर लीजिए, अगर आपके बच्चे सुबह नहीं उठते तो 21 दिन तक जगाइए उसको कैसे भी करके एक टाइम पे, 22वें दिन वो बच्चा खुद उठेगा। एक काम करना है, बच्चा नहीं कर रहा तो लगातार 21 दिन करवाइए, 22वें दिन छोड़ दीजिए, 22वें दिन उसकी कार्यशैली बन जाएगी। इसीलिए जो चीज बार बार रिपीट करके दी जाएगी, वो चीज बार बार रिपीट करके बार बार अगर जो आएगी, अगर एक ही फिल्म में वो 50 बार दे दिया जाए, 21 बार की सेंस है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये। अगर 21 बार में माइंड उस प्रकार से काम करता है, माइंड के अंदर वो चीज चली जाती है, तो फिर वो धीरे धीरे हमारा शरीर भी वो चीज करने लगता है, वो काम करने लगता है जो चीज दिखाई जाती है। इसीलिए जो टीवी में जो नशा दिखाया गया, वो नशा हमारे समाज में आया। अच्छा, लड़कियों को शराब पीना समाज ने सिखाया या टीवी ने सिखाया? ताजा उदाहरण है, हर जगह नहीं हो रहा, हर जगह तो नहीं हो रहा ना। अब मध्य प्रदेश के साथी बोलेंगे हमारे यहाँ नहीं होता, भाई महिलाएं शराब नहीं पीती। अब वो महिलाओं को शराब पीना कहाँ से बताया गया? उड़ीसा में नहीं होता होगा, लेकिन आप आइए दिल्ली में, मैं आपको दिखाऊंगा कि ठेकों के आगे लाइन लगती है लड़कियों की। मेरे यहाँ पर ये जितने भी होटल हैं, बड़े बड़े होटल हैं, करनाल में चलिए आप, शाम के टाइम जाके देखिएगा, लड़कियां गाड़ियों के ऊपर बियर रख के शराब पीती हुई, ड्रिंक करती हुई नजर आएंगी। कहां से आई वो? टीवी ने दिखाया। पहले टीवी में आया कि भाई शराब पीनी है, लड़कियां शराब पी सकती हैं, ये लड़कियों की आजादी है। अब वो आजादी किस ओर जा रही है? बर्बादी की ओर जा रही है। अब अगर जो हम उसी को आजादी मानते हैं, और अगर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कोई परंपराएं बनाई थी, तो वो परंपराएं बेहतर थी या ये आजादी बेहतर है? हाँ जी, हमारी परंपराएं बेहतर हैं। अगर उन्होंने कोई भी नियम, कोई भी परंपरा अगर बनाई थी, तो मूर्ख नहीं थे वो। ये सोचने की जरूरत है, एक बार ये चिंतन कीजिए कि ये बनाई क्यों थी। अगर आप उसके मूल पे पहुंच गए कि बनाई क्यों थी, तो यकीन मानिए फिर अपनी परंपराओं से कोई नहीं हटेगा, क्योंकि हमसे ज्यादा ज्ञानी थे, हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे, हमसे ज्यादा शिक्षित थे। ये शिक्षित का भी आंकड़ा अगर देखोगे तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ आंकड़ा है कि शिक्षा की दर क्या थी भारत में। एक वो ऊपर वाला अंग्रेजों का दिया हुआ आंकड़ा है कि शिक्षा की दर क्या रही है भारत में। 1934 में लॉर्ड मैकॉले ने कहा है ये तो कि 96% शिक्षा की दर थी भारत में, 96%। और जो लोग ये आगे बोलते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों को पढ़ना सिखाया, अरे जब पूरा विश्व नंगा घूमता था, जब भारत कपड़ा बुनता था, कपड़े का व्यापार करता था, पूरी दुनिया को कपड़ा पहनाना जिस देश ने सिखाया हो, वो नंगा, वो मतलब विवेकहीन हो सकता है क्या? बुद्धिहीन हो सकता है? तो कोई भी परंपरा बनाई थी, उस परंपरा के गूढ़ पे जाना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कहते कि भाई प्राचीन पद्धति फॉलो करो। आवश्यकता, वो बोलते हैं ना कि आविष्कार है जो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। भाई जहाँ पर हमें छोड़ा है हमारे पूर्वजों ने, उससे तो आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो ये देखो कि वो समाज हित में है या समाज के अहित में है। अगर समाज के हित में है, सबके हित में है, किसी एक व्यक्ति का भी नुकसान नहीं होता है, तो वो नियम समाज के लिए बनने चाहिए। और अगर एक व्यक्ति का भी नुकसान हो रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि वो फिर सच नहीं है। सच ये थोड़ी होगा कि आपके लिए अलग सच है, मेरे लिए अलग सच है। भाई सच तो वो है ना जो सबके लिए समान है, सबका भला जिसमें, वही तो सच है। अगर मेरा भला एक में हो रहा तो वो तो झूठ है।
भाई मेरे को ही तो लग रहा ना कि वो सच है। सच की अगर मैं अपनी धारणा गढ़ लूं तो इसका मतलब मैं ही सत्यवादी हो गया। तो बात क्या थी कि जो जो चीजें आ रही हैं समाज में, वो समाज ने ना तो कभी मांगी, लेकिन थोपी जा रही हैं। थोपने के माध्यम बहुत से अलग अलग हैं। और जो टीवी का मैं आप लोगों को बता दूं, जो टीवी का जो पेटेंट है, जो स्क्रीन है, वो चाहे टीवी की है, चाहे मोबाइल की है, चाहे कोई भी स्क्रीन है, उस स्क्रीन का जो पेटेंट है वो माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से है। किस नाम से जी? माइंड कंट्रोल यूनिट। और माइंड कंट्रोल यूनिट का अगर आप हिंदी में अनुवाद करोगे तो दिमाग को नियंत्रित करने वाला यंत्र। और ये आप देखिए, खुद एनालाइज कीजिए, मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि ये करता है या नहीं करता। अगर करता है तो फिर तो सही है, और अगर ये दिमाग को कंट्रोल नहीं करता तो फिर मैं गलत हूं या पेटेंट लेने वाला गलत है। यही तो होगा। अब कब उसको 2 मिनट का समय देना है और कब उसको 2 घंटे देखते चले गए, ये कंट्रोल यूनिट नहीं तो और क्या है। भाई हमने 2 मिनट फोन लिया मैसेज चेक करने के लिए, किसी हमारे साथी ने भेजा, उसका मान के चलो मेरे पास फोन आया कि भाई मैंने ये मैसेज भेजा, एक बार चेक करिए। मैं वो मैसेज देखूं, काम तो था मैसेज देखने का, संदेश देखूं छोड़ दूं, लेकिन उस संदेश के साथ में देखने लगा और किसी ने भी कुछ भेज रखा है क्या। फिर उस पर जाके देखूं, फिर मैंने यूट्यूब खोल लिया, फिर मैंने गूगल खोल लिया, फिर मैंने क्रोम कर लिया, फिर मैं किसी और वेबसाइट पे चला गया, तो वो क्या है? कंट्रोल यूनिट नहीं तो और क्या है। ऐसा ही टीवी के साथ है। छोटे बच्चों से देख लो, मम्मा 5 मिनट देखने दो, मम्मा बस जब 5 मिनट पे रोकेंगे बंद कर, मम्मा 5 मिनट और प्लीज। फिर वो कार्टूनों में जो देखेंगे वैसा ही चलता जाएगा। अब ये प्रोग्रामिंग कैसे कैसे होती है, इसके अगर गुड को समझेंगे, इसी के ऊपर चर्चा रहेगी। अभी आप लोगों के लिए खाने का समय भी होने जा रहा है। समस्याएं बड़ी हैं। अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन नहीं है तो किस किस के पास नहीं है कॉपी पेन? चाहते हो, जरूरत पड़े, मतलब कुछ नोट करना चाहते हो जी, तो अब कॉपी पेन इधर रख दिए जाएंगे। लंच के बाद आप खाना खा के यहाँ से कॉपी पेन ले लेंगे। अभी 2:15 बजे खाने का टाइम है, तब तक आप फ्रेश वगैरह हो लेना। ठीक है, 3:30 बजे, 1.25 घंटे का टाइम ठीक है। 3:30 बजे दोबारा से शुरू करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हॉल में टिक पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो टिकेगा वही कुछ बदलाव कर पाएगा, जो टिकेगा नहीं वो नहीं कर पाएगा। तो हम मिलते हैं लंच के बाद। कॉपी पेन आपको इधर मिल जाएंगी। जो आपको लगे कि ये होना चाहिए, जो लिखना चाहिए, केवल वही ले वो साथी जिसको लगे कि मैं कुछ नोट करना चाहता हूँ। अगर किसी को लगे कि भाई मैं लेके रखना चाहता हूँ या भाई अनर्गल बातें चल रही हैं, हमारे काम नहीं आएंगी, लेकिन जब लास्ट में आप जाओगे तो आपको महसूस होगा कि ये एक एक चीज़ हमारे नोट करनी चाहिए थी। अगर आप नोट करोगे तो आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि मैंने ये मात्र एक बिंदु को छुआ है अभी और इसको भी पूरा नहीं किया। ऐसे ही समाज में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे दी जा रही हैं, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा एक बार तो। अगर हम इनको अच्छे से समझ गए फिर बदलाव क्या करना है, क्योंकि समझ गए फिर कभी एक मीटिंग करेंगे, बड़ी मीटिंग करेंगे कि बदलाव कैसे हो। आओ भाई सब अपने अपने विचार दो। अब एक चीज है, यहां पर ऐसा भी हुआ होगा कि श्रीजी होटल पे आना था, कोई साथी आगे निकल गया होगा, 2-3 किलोमीटर चला गया होगा, जिसने मैप मूप नहीं चला रखा होगा। अब बात दो थी जी, एक तो बहस करे, अड़ी कर हो जाए अपने मन में कि भाई मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं तो आगे ही जाऊंगा। अगर आगे ही जाएगा क्या कभी श्रीजी होटल मिलेगा? श्रीजी होटल जाना है तो मुड़ना पड़ेगा। अगर हमें लगे कि भाई रास्ते पे गलत पे चल रहे हैं तो रुकना पड़ेगा एक बार। हम ये नहीं कह रहे पीछे चलो, लेकिन विचार जरूर करो। अगर विचार करने से और आपकी सहमति बनती है कि अब पीछे जाना पड़ेगा, तो फिर पीछे चलना भी कोई मूर्खता नहीं होती जी।
फिर पीछे का रास्ता भी अच्छा है। व्यवस्था कभी भी नहीं चाहेगी कि आप संभलो और आप जागो। अब तो हम पिछली बातें कर रहे हैं, आगे क्या क्या होने वाला है ये भी बताएंगे। तो मिलते हैं हम खाने के बाद। 2:15 बजे आपका खाना तैयार हो जाएगा और 3:30 बजे फिर से दोबारा से शुरुआत हो। आप सारे जनता है तो आप ही सरकार है, अपने तो नारा ला रहे आप खुद है सारे अपने, आप किसी का नारा ला रहे नहीं, तो इसमें तो नहीं होना चाहिए। फिर एक अपनी JSM की दहाड़ किस किस को पता है? जितने नहीं पता मैं बता दूं कैसे है भाई। ये दहाड़ ये है कि आप पेट से आएगी, पेट से, जिसने खा रखा ना खा रखा सारा का। और मतलब दहाड़ ये है कि सामने कोई व्यक्ति है जो गलत काम कर रहा है, तो आप उसको आवाज लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? ओए! मतलब आगले का नुक पड़ डालना चाहिए। तो जब हम 3 बार नारा लगाते हैं और चौथी फिर अपनी दहाड़ होनी चाहिए कि सामने वाले का। यह अपना प्लान है कि जब हम अपना स्वाधीनता संग्राम में जब हम अपना स्वराज घोषित करेंगे, जब हम अपना राज मतलब जनता का राज, कोई सरकार नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई MLA कोई नहीं, हमने कह दिया तो कह दिया, बात खत्म। जो गरीब कहना हम मालिक है भाई, हमने कह दिया, बात खत्म यार। कौन DC कौन है, कौन सरकार, कौन पुलिस वाला, कौन बैंक वाला, बाहर यहाँ से हम कह रहे हैं बात कर, तू जवाब दे, बात कर, निकल। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। चलो।